से आगे फर्दर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ताकि वोल्टेज को डिक्रीज़ किया जाए और उसको पहुंचाया जाए सिटी सब स्टेशन में, जहां पे फर्दर जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है और वोल्टेज को जो है वो पहुंचा दिया जाता है 220 वोल्ट पे, जो कि सिटी कंज्यूमर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिले, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपको पता है कि जब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो वो एज आ टेम्पररी मैग्नेट जो है वो बिहेव करना शुरू कर देती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिक बेल, रिले। आज हमने जो है वो डिस्कस करना है रिले को। अब रिले क्या होता है? ये बेसिकली 2 सर्किट्स पे कंसिस्ट होता है और इसका पर्पस होता है कि लो करंट से हाई करंट को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब 2 सर्किट्स क्या हैं? एक को आप प्राइमरी सर्किट भी बोल दें, दूसरे को सेकेंडरी बोल दें। प्राइमरी सर्किट टिपिकली जो है हमारे पास कोई कंट्रोल होता है, जो कि सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए स्विच यूज़ होता है, जबकि जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें हमारे पास कोई लोड लगा होता है। तो रिले क्या है कि जब आपने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से कंट्रोल करना हो तो आप इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है फर्स्ट सर्किट में, जो कि बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, और आप देख सकते हैं कि एक आयरन आर्मेचर है। अब बच्चों, इसकी वर्किंग क्या है कि जैसे ही आप बैटरी को या स्विच को जो है वो क्लोज्ड करेंगे तो इस कॉइल में से करंट गुजरेगा, जिसकी वजह से ये एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बिहेव करना शुरू कर देगा या मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। और जब ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो इसके ऊपर जो आयरन आर्मेचर लगा हुआ है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो दूसरा सर्किट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो दूसरा सर्किट है उसमें से भी जो करंट है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और दूसरे सर्किट के साथ जो लोड कनेक्ट है वो अगर बिलफर्ज कोई बल्ब लगा हुआ है तो वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा, या कोई पंखा लगा हुआ है तो वो चलना शुरू हो जाएगा। तो क्लास, यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि कैसे रिले का यूज़ करते हुए हमने लो अमाउंट ऑफ करंट से हाई अमाउंट ऑफ करंट को जो है वो कंट्रोल किया है। जैसे ही फर्स्ट सर्किट का स्विच जो है वो क्लोज्ड हुआ है तो मैग्नेटाइज हो गया, जिसकी वजह से इसने आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, और दूसरा सर्किट जो है उसका पाथ भी कंप्लीट हो गया और उसमें से जो करंट है वो फ्लो करना शुरू हो गया। तो करंट का जो फ्लो है उसके साथ जो भी कोई लोड कनेक्ट है उसको करंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। और अगर हम दोबारा जो हमारा फर्स्ट सर्किट है उसका स्विच जो है वो ओपन कर दें तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट सर्किट में से ही जो है वो करंट पास नहीं करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसकी मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। तो जो दूसरा सर्किट है उससे भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो रिले का यूज़ करते वक्त हम उसको एज अ स्विच ले सकते हैं और एज अ ऑन ऑफ यूज़ करते हुए हम दूसरा जो करंट है हाई करंट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का स्टूडेंट्स एक होमवर्क है जो कि आपने करना है थर्ड न्यूमेरिकल। उसमें ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, जिस तरह हमने पहले 2 न्यूमेरिकल किए थे सेम उसी तरीके से वो अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका जो है वो होमवर्क